हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम की बीटेक सीएसई के लिए 2024 में। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स हैं जो बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया एडमिशन सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो एलपीयू नेक्स्ट का एग्जाम है बीटेक सीएसई के लिए, इस साल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, उसके बाद पर सेमेस्टर फीस कितनी रहेगी बीटेक सीएसई की, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट है जो आपको एलपीयू नेट से रिलेटेड यहाँ पे ना रहे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इस वीडियो में हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो एलपीयू नेट का एग्जाम है बीटेक सीएसई के लिए कैसे रहने वाला है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, पिछले साल के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी सीएसई जो ऑफर की जाती है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो बीटेक सीएसई के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे ना काफी प्रकार की जो बीटेक सीएसई ऑफर की जाती है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल बीटेक सीएसई ऑफर की जाती है, उसके बाद ऑनर्स के इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, काफी प्रकार की बीटेक सीएसई है जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। हम यहाँ पे, ठीक है, आपको बता रहा हूँ नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी बीटेक सीएसई के लिए सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, 5 स्टेप का एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा साइन अप, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक्स दिए गए हैं जिसके ऊपर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस सब डालना पड़ेगा, उसको डाल के आप साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आप देंगे एलपीयू नेट का एग्जाम, ठीक है, एलपीयू नेट का एग्जाम देना कंपलसरी है। जो भी बच्चों का सबसे पहले डाउट ये आता है कि भैया अब हम बीटेक सीएसई में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या हमारी एडमिशन है जो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी या एलपीयू नेट का एग्जाम कंपलसरी है, तो आंसर है एलपीयू नेट का एग्जाम जो भी बच्चे बीटेक सीएसई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो एलपीयू नेट का एग्जाम है कंपलसरी रहना पड़ेगा, आप सबको एग्जाम में देना पड़ेगा। बिना एलपीयू नेट का एग्जाम दिए आपकी एडमिशन है जो बीटेक सीएसई में नहीं होने वाली। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप आपका हो गया कि आपका एलपीयू नेट का एग्जाम में देना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आपका रहने वाला है कि आपको उसके बाद एलपीयू नेट के एग्जाम का जो स्लॉट बुकिंग है वो करनी है, कब करनी है वो भी आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। स्लॉट बुकिंग करनी है, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम का रिजल्ट है आपका जो आ जाएगा, ठीक है, 3 से 4 दिन में आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम का रिजल्ट आती है जो आपकी एडमिशन है डन हो जाएगी। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है। अब यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलपीयू नेट का एग्जाम क्या है, कितनी फीस है, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो एलपीयू नेट का जो एग्जाम है ना वो एडमिशन टेस्ट और स्कॉलरशिप एग्जाम है जो कि एलपीयू कंडक्ट कराता है। सीएसई में एडमिशन लेने के लिए आपको एलपीयू नेट का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है। एलपीयू नेट की जो एग्जाम की ऑफिशियल फीस है बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है एलपीयू नेट की फीस के ऊपर मिल जाएगा, जिसके बाद बॉयज के लिए फीस रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। अगर हम बात करें बीटेक सीएसई के लिए जो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला क्वेश्चन पेपर पैटर्न, वो सारी चीजें वो भी आपको डिटेल में बताया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है, जो बीटेक सीएसई वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ वाले इस वाले पेज में आके जिस इन सारी वेबसाइट्स की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप खुद भी जाके सारी चीजें कंफर्म कर सकते हो। तो जो एलपीयू नेट एग्जाम की ड्यूरेशन रहने वाली है बीटेक सीएसई के लिए वो रहने वाली है 150 मिनट्स की, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 150 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, मतलब कि 2.5 घंटे का। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, 4 सब्जेक्ट्स में से जो आपको एग्जाम आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इनमें से कोई भी, इनमें से, ठीक है, आपको जो ऑप्शन रहने वाली है वो 4 सब्जेक्ट की रहेगी, या तो आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट है जो चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसे हम सपोज करिए कि आपने जो पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप पढ़े हुए हैं, नॉन मेडिकल आपके पास है, तो आपका जो एलपीयू नेट का एग्जाम आएगा उसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आएंगे। कौन से? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? फिजिक्स के यहाँ पे आने वाले हैं 25 क्वेश्चन, जिसमें से 20 एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज का मतलब टिक मार्क वाले क्वेश्चन, और 5 आएंगे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। सिमिलरली अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के भी आएंगे 25 क्वेश्चन, जिसमें 20 एमसीक्यूज आएंगे, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है 4 मार्क्स का, टोटल आपके रहेंगे 100 मार्क्स। तो यहाँ पे फिजिक्स के भी आपके 100 मार्क्स का हो गया, मैथमेटिक्स भी 100 मार्क्स, केमिस्ट्री भी 100 मार्क्स, इंग्लिश भी आपका 100 मार्क्स। तो टोटल आपका जो एग्जाम रहने वाला है 400 मार्क्स का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का, टोटल आपके यहाँ पे रहने वाले, ठीक है, 400 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके यहाँ पे, ठीक है, 25 और 25, टोटल आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 मैथमेटिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 इंग्लिश के। तो ये है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया, इनमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट में से आपको आने वाला है। टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, 2.5 घंटे का आपके पास टाइम रहने वाला है, सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाली है। जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कैटेगरी डिसाइड होगी कि आप कौन सी कैटेगरी में आए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, उसके अकॉर्डिंग है जो आपकी फीस है डिसाइड होने वाली है। अब फीस कितनी है, पर सेमेस्टर फीस कितनी है बिना स्कॉलरशिप के, आपको वो बता देता हूँ, और एलपीयू नेट का एग्जाम देने से आपकी स्कॉलरशिप कितनी हो जाएगी वो भी आपको बता देता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
बीटेक सीएससी की पर सेमेस्टर जो फीस आपकी रहने वाली है 1,40,000 रुपए रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के। एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देते हो और कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप अगर आपको लगती है, जैसे एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देके आपने 400 में से आप सपोज करिए कि आपके अप्रोक्सीमेट 350 मार्क्स आ गए और आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आ गए, कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आए तो आपको 30% की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। इसका मतलब है पर सेमेस्टर आपको 42,000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिल रही है। एलपीयूनेस्ट की कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप, मतलब आपकी जो स्कॉलरशिप रहने वाली है 35,000 रुपीज पर सेमेस्टर रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें एलपीयूनेस्ट के स्कोर की कैटेगरी 3 की, अगर आप स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको मिलती है 20% की स्कॉलरशिप। अगर आप क्या बोलते हैं एलपीयूनेस्ट की कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको मिलती कितनी स्कॉलरशिप मिलती है 20% की, मतलब 28,000 रुपीज की पर सेमेस्टर आपको स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। ठीक है, तो काफी ज्यादा बेनिफिट है अगर आप एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो थोड़ी सी हमारी वेबसाइट है जो हैंग हो गई है, तो यहाँ पे सिलेबस जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा से आप आएंगे इन्फॉर्मेशन पे, सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेबस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आपको ये देखने हैं। अब बहुत बच्चों को डाउट आता है कि भैया जो एलपीयूनेस्ट के लिए हम प्रिपेयर कहाँ से करें बीटेक सीएससी के लिए, तो देखो यार जो आपका 12th का सिलेबस है ना, वही उसी सिलेबस में से आपका है जो सारा जो आपके एनसीईआरटी आपने पढ़ी है उसी में से आपको सारे क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। प्रीवियस अगर आपको 1 या 2 साल के क्वेश्चन है डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में सोल्व कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा किस लेवल का एग्जाम आ रहा है। लेकिन जो बच्चे अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं ना, मैं उनको रेकमेंड करूंगा उनको कोई भी एक्सटर्नल बुक लेने की जरूरत नहीं है या कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप अभी अपने 12th की तैयारी कर रहे हो, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जो बोर्ड का सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपको यहाँ पे आने वाला है। बहुत ही इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको मैं सैंपल भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन है, तो इंग्लिश में चलो इंग्लिश तो आपके यहाँ पे नॉर्मली रहती है, सब लोग इंग्लिश तो क्रैक कर ही सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी केमिस्ट्री के सेक्शन की, केमिस्ट्री में देखो यार बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले कि यहाँ पे द इंपीरियल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH2O, ठीक है, उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर कंपाउंड इतना है तो इसका क्या आपका फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा। तो बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है जो कि आप एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इजी लेवल का आप एग्जाम है क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे प्रीवियस ईयर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप रजिस्टर करके लॉग इन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर है जो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर का। कोई भी आपको एक्सटर्नल बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों की ये डाउट आता है कि भैया हमको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको मैंने बता दिया यहीं से मिलेंगे उसी वेबसाइट से। उसके अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सारा एग्जाम है ऑनलाइन होता है तो कोई भी ऑफलाइन कॉपीज वगैरह जनरेट नहीं होती है। ठीक है, पिछले 1 साल का चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बिना लॉग इन करे हो जाएगा। 2 साल के चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके थ्रू रजिस्टर करके आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर है जो डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो यहाँ सिलेबस वाले टैब में आ गए केमिस्ट्री का, ये देखो ये सारा सिलेबस है ना आपके 12th क्लास का ही लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी में लिखा होता है ना आपका सबसे पहले सिलेबस वाला पेज, वही यहाँ पे आप कह सकते हो कि कॉपी पेस्ट है ऑलमोस्ट। तो सारा सिलेबस आपका 12th के बेसिस के ऊपर रहने वाला है, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, तो ये सारी है जो सिलेबस आपका 12th क्लास का रहने वाला है। तो यहीं से आप देख वही वाला सारा सिलेबस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो। सिलेबस वाला पेज का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारा सिलेबस अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो वहां से पढ़ सकते हो। तो ये था सारा चीजें जो मैंने एलपीयूनेस से रिलेटेड आपकी क्लियर कर दी। क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता दिया, कहां से तैयारी करनी है वो बता दिया, क्या फीस रहने वाली है, क्या बेनिफिट रहने वाली है, सारी चीजें आपको बता दी। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर रजिस्टर करते हो, फिर से बता रहा हूं, फ्लैट 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 15 फेब आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बताए तो बहुत बच्चों का डाउट आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। शेड्यूल 1 है जो ऑलरेडी 25 जनवरी 2023 को 24 को ओवर हो चुका है। शेड्यूल 2 स्टार्ट हो चुका है 26 जनवरी 2024 से शेड्यूल 2 स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन करने की एलपीयूनेस्ट के लिए रहने वाली है 15 फरवरी 2024। तो 15 फरवरी से पहले पहले रजिस्टर करके अपने एग्जाम की स्लॉट है जो बुक कर लीजिए। एग्जाम स्लॉट की बुकिंग है वो 3 फेब से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट है जो एग्जाम बुकिंग डेट है स्टार्ट हो चुकी है। 15 फेब से 29 फरवरी के बीच में आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग है जो एलपीयूनेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके घर बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं। एलपीयूनेस्ट के जो एग्जाम रूल्स है, क्या रूल्स रहने वाले हैं, कैसे आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप 2024 के लिए एलपीयूनेस्ट के जितने भी एग्जाम रूल्स हैं उनकी सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। 15 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में घर बैठे बैठे आप एलपीयूनेस्ट का जो एग्जाम है दे सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी। 15 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लो ताकि आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप है मिस ना करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।